पिछली दफा भट्टी सबसे पहले आया था, तू लेट हो गया। बातें ना कर ज्यादा। पिछली दफा भट्टी पहले आया था भाई, तू सबसे लेट हो गया था। भट्टी ज्यादा बातें ना करो। आप भट्टी के वो हैं? थैंक यू अरसलान। नहीं यार, गलत कह रहे यार। अच्छा, ये समझ आ गई थी असीब आपको? ये देख रहे हो कि आराम से। यानी और दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं वो हेलो। हाँ, आवाज चली गई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी आपको आ ठीक। रही है? हाँ जी आ रही है। वो यानी क्लियर हो गया ना, आगे चलें? जी जी हो, ये वो वाली है ना जो वीडियो सन के बगैर है, हाँ, स्काई यानी के सिर्फ साथ। इन्वायरमेंट के साथ है। जी सही, ठीक है, समझ गया हूँ। इस तरह का भी मौसम हम कभी कभी, जब आपके पास बारिश होती है तो आपके पास जब सन नहीं होता तो आप इस तरीके से भी रेंडर कर सकते हो। बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैमरा पढ़ रहे थे हम, ओके। शटर स्पीड पे आ जाते हैं। It's what is shutter speed? It's the small opening within the camera that allow the light to pass through the camera. Shutter active when you click the capture image button of the camera. ठीक है, self explanatory है ये। We will first come to shutter to solve white exposure problem. ठीक है, again I have mentioned the shutter speed range. The minimum you are going to use in 3ds Max is 30. The maximum speed you are going to use is 300, and you will start from the value of 150. अब इसके बाद ये दो लाइंस हैं, दैट दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से 1 डिवाइडेड बाय 30 और 1 डिवाइडेड बाय 300, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है? अगर हम एक को 30 पे डिवाइड करें और एक को 300 पे डिवाइड करें तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है? बड़ी 1/30, छोटी एक 60 वाली। 1/300। जो डेफिनेटली जो बड़ी है वो 1 डिवाइडेड बाय 30। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा टाइम। फॉर एग्जांपल ये 1/30 ऑफ एक सेकंड है, यानी एक सेकंड का 30वां हिस्सा, और एक सेकंड का या एक यानी क्लिक का, या एक सेकंड ही कह लो, एक सेकंड का 30वां हिस्सा और एक सेकंड का 300वां हिस्सा। इसमें से बड़ा डेफिनेटली 300 है, यानी जो टाइम इंटरवल है ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 30 वो बड़ा है विद द टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 300। ये बात समझ आई है? हाँ जी। ठीक है, अगर एक सेकंड के 30 हिस्से करेंगे तो उसमें एक हिस्सा है, फिर एक सेकंड के 300 हिस्से करेंगे उसमें से एक हिस्सा, तो डेफिनेटली जो एक सेकंड का 30वां हिस्सा है वो बड़ा होगा। दैट मीन्स यानी फॉर एग्जांपल, अब मैंने जिस तरह बताया था कि जब शटर तभी ओपन होता है जब हम कैमरे का जो कैप्चर वाला बटन है उसको प्रेस करेंगे, तो वो हम उसको प्रेस करते हैं, शटर खुलता है, लाइट आती है और कैमरे की इमेज पे पड़ती है और आपके पास फाइनल इमेज आती है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ समझाने वाली ये है कि शटर अगर जल्दी जल्दी खुलेगा और जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा तब लाइट ज़्यादा आएगी, या शटर एकदम खुले आराम से खुलेगा और आराम से बंद होगा तब कैमरे के अंदर लाइट ज़्यादा आएगी? ये आप बताओ, अगर कोई बताना चाहे कि फॉर एग्जांपल अगर कैमरे का जो शटर है, एक ओपनिंग है, वो आराम से खुलती है और आराम से बंद हो जाती है, तब ज़्यादा लाइट आएगी, या वो एकदम से खुलती है एकदम से बंद हो जाती है उस केस में ज़्यादा लाइट आएगी? ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा लाइट आएगी। डेफिनेटली, तो दैट मीन्स 1/30 जब आप शटर की वैल्यू लो करते हो तो 1/30, तो वो टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर आती है। अगर आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हो तो दैट मीन्स टाइम इंटरवल छोटा होता है, 1-2 सेकेंड, और आपके पास कम लाइट आती है। ये चीज़ समझ आई है? जी आगे समझ। नीचे आपने ये नीचे लगाए भी हुई हैं हाँ, ये 6 देखो पिक्स जो 8 है। पे है तो दैट मीन्स कैमरे का शटर आराम से खुलेगा, आराम से बंद होगा, ज़्यादा लाइट आएगी, और ये आपके पास जो है ना वो
ज़्यादा लाइट आएगी। अभी इसमें देखो मैंने शटर की वैल्यू ज़्यादा की है और शटर थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा जल्दी खुलेगा, ज़्यादा जल्दी बंद होगा। लेकिन जब मैं 2000 करूँ तो बिल्कुल एकदम से खुलेगा, एकदम से बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल लाइट नहीं आएगी आपके कैमरे के अंदर। ठीक है, तो ये शटर स्पीड है। तो उसकी अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दोबारा सीन है, हम अगेन एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इन अ सेंस के हम क्या करते हैं, सूरज को भी दोबारा ऑन किया, कैमरे और हमने बादल भी लगा लिए, कैमरा 1 पे गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी जो एफ नंबर है उसकी वैल्यू को 8 पे सेट कर दिया है कि हमने स्टार्ट करना है। तो हम उसकी वैल्यू 8 पे कर देते हैं, ये 8 पे थी। अब आप नीचे आओगे तो ये देखो, ये हमारे पास ये शटर का सेक्शन है कैमरे के अंदर। शटर के सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह होता है, सेकंड होता है, पर नहीं फ्रेम्स होता है, सॉरी फ्रेम्स। आपने इसको ड्रॉप करना है 1/सेकंड, जिस तरह मैंने स्लाइड में मेंशन है, आपने वो कर लेना। ठीक है, 1/सेकंड। अब अगेन स्टार्ट मैंने कहा था 150 से करना है। अब 150 से ज़्यादा करेंगे तो आपकी इमेज ब्राइट होगी या डार्क होगी? डार्क। ब्राइट। अगर 150 से ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली इमेज डार्क होगी। क्यों? क्योंकि शटर बहुत जल्दी खुलेगा और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है खुलने और बंद होने के लिए। ठीक है, अभी लेट्स सपोज इस पे रेंडर निकालते हैं पहला 150 पे। सेम सिस्टम ले आए थे। नहीं सर, अभी नहीं किया कुछ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये 150 पे है, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को, शटर की वैल्यू को लेट्स सपोज मैं ज़्यादा करता हूँ, लेट्स सपोज 300। तो दैट मीन्स बहुत कम टाइम मिलेगा उसको ओपन और बंद होने के लिए, और कम लाइट कैमरे के अंदर आएगी। तो आपके पास कैमरा ये जो एक्सपोजर है ये आपकी इमेज का ये डार्क हो जाएगा। देख रहे हो फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम कम करते हैं, लेट्स सपोज जो मिनिमम रेंज है 30 पे लेके आते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो ये देखो दैट मीन्स शटर बहुत आराम से, उसके पास ज़्यादा टाइम है ओपन और क्लोज होने के लिए, तो बड़े आराम से खुलेगा। वो ज्यादा कम, ब्राइट, तो ब्राइट बड़े ज्यादा आराम होगी। से, कम टाइम उसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर आएगी, तो आपके पास सीन उतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। आगे चलें। यस। एफ नंबर की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो इमेज डार्क होती है, ब्राइट होती है। डार्क होते हैं। शटर में भी सेम है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू करोगे उतनी डार्क ज़्यादा इमेज होती जाएगी, जितनी कम करोगे उतनी ब्राइट होती जाएगी। उसकी रेंज 4 से 8 है, वो पॉइंट्स में चेंज होती है, 7, 7.5, 7, 6.5, 6.8, 6.3। इसकी वैल्यू 30, 10 या इस इंटरवल में चेंज होती है, फ़र्क ये है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या काम है और शटर का क्या काम है। दो, ये दोनों अलग-अलग क्यों रखे हैं?
ताकि आपके पास लाइट का कंट्रोल अच्छा हो। बाज़ औक़ात ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें हम शटर से कंट्रोल कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हम दोनों को स्मार्टली प्ले करके चीज़ों को हमने एडजस्ट करना होता है। और टू गिव मोर कंट्रोल, इस वजह से इन्होंने ये दोनों चीज़ें कैमरे के अंदर अलग-अलग रखी हुई हैं। कैमरा अलेक्सा डिज़ाइन में इस वजह 10 से हमने 15 मिनट जाए। आगे चलते हैं। और भट्टी साहब को बता दें उनका माइक कौन है। बट ये आपका माइक ऑन है, काइंडली देख लो उसको। अच्छा असलान भाई, एक और चीज थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज किसी को ना करिए, आप ये बता दें कि आप एफ एफ नहीं सॉरी शटर स्पीड की वैल्यू बढ़ने का ये कह रहे हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है सन के नीचे है वो आप कह रहे हैं बढ़ेगी तो इमेज डार्क होती जाएगी। ओवरऑल अगर पॉइंट्स में देखें तो वो नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पॉइंट्स ऊपर कम होती जाएगी, तो यानी मतलब ये ओवर इस चीज को समझा दें। मैं ये हाँ बता जी। देता हूँ, ये ओवरऑल वैल्यू देखो, नीचे जो शटर में 1/13 है वो वैल्यू छोटी हो रही है। अगर 1/13 वो ओवरऑल 1 डिवाइड करके वैल्यू की नहीं बात कर रहा, मैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। समझ गए हो ना? हाँ जी। मैंने ये कहा मुझे तो समझ आ रही है, समझ मैंने कहा आ इसको गई ना है। करके उस करे। हाँ तो समझ आ गई है वो क्या कहना चाह रहे थे। यानी वो कॉन्सेप्ट समझ गया ना, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ नीचे वाली, मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को कह रहा हूँ कि ज़्यादा करोगे हाँ ओवरऑल हाँ, वो उसकी वैल्यू कम वैल्यू होगी। 30 ओवरऑल वन 2000 बाई तक। थर्टीन यानी वो जो मैं आपको वर्ड बोले हैं कि उसके पास कम टाइम होगा खोलने और बंद होने के लिए, तो इसका मतलब क्या, वो वैल्यू छोटी हो रही है, लेकिन वो जारी बात है डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो वो मैं उस लिहाज से बड़ी और छोटी कह रहा यस गुड। हूँ। आगे चलते हैं ये आईएसओ पे। आईएसओ ग्रेटर आईएसओ ब्राइटर इमेज, लेस आईएसओ डल इमेज। ठीक है। अब आईएसओ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ब्राइट इमेज होगी, ये उन दोनों से रेसिप्रोकल है, उन दोनों से उल्टा है। ठीक है। और जितनी उसकी वैल्यू कम होगी इमेज उतनी डार्क होगी। अब इसमें आईएसओ में सबसे अच्छी बात यह है, इस पे यानी कि आपने इसकी वैल्यू फिक्स रखनी है 100। ठीक है। हम जितने भी इंटीरियर के रेंडर करें, एक्सटीरियर के रेंडर करें, आपने इसमें आईएसओ की वैल्यू को हमेशा फिक्स रखना है। वो फिक्स इसलिए रखना है, इसके अंदर इसकी वजह से ना नॉइज़ आती है कैमरे के अंदर, और जो आपकी इमेज के अंदर ना ब्लरीनेस आती है, इमेज क्लीन नहीं लगती है। एक होता है ना क्लीन रेंडर, वो नहीं आपको नज़र आता। ये अगेन ये स्क्रीन होती है, वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो वो स्क्रीन जो टूवर्ड्स द लाइट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू को कम रखेंगे तो वो लेस सेंसिटिव होती है। जितनी सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि आप थोड़ी सी चीज़ चेंज करो लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। लेस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि रियलिस्टिक, जिस तरह थोड़ी चेंज करें तो थोड़ा ही चेंज हो। ठीक है। आईएसओ अगेन स्क्रीन है जो लाइट को कलेक्ट करके इमेज प्रोसेस करती है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने हमेशा फिक्स रखनी है 100, बस इसको इतना ही करना है। लेकिन अगर स्क्रीन को ज़्यादा सेंसिटिव करोगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगी, अगर लेस सेंसिटिव करोगे तो वो जो लेस लाइट अपने अंदर कैप्चर करेगी। और उसके बाद ये एक ट्राइंगल थी, एक्सपोजर ट्राइंगल इसको कहते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें, जिस तरह ये देखो अपर्चर और शटर स्पीड, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, डार्कर ब्राइटर, ये अगर शटर की वैल्यू कम करोगे, और सॉरी अपर्चर की वैल्यू, तो वो इमेज डार्क, वो जो सॉरी ब्राइटर होती है, ज़्यादा करोगे तो वो डार्कर होती है। शटर स्पीड है, इसकी वैल्यू यानी ओवरऑल यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, अगर वो ज़्यादा करोगे तो डैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी इमेज डार्क होगी। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा करोगे डिनोमिनेटर में, ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और सॉरी डिनोमिनेटर में अगर इसकी वैल्यू कम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा शटर को ओपन और लाइट टेस्ट होगी हमें। ठीक है, और ज़्यादा लाइट एंटर होगी। और वो उसके अलावा आईएसओ है, लो सेंसिटिविटी लेस नॉइस, हाई सेंसिटिविटी मोर नॉइस, ज़्यादा करोगे ज़्यादा, कम करोगे कम।
ये चीज़ समझ आ गई है? इसको कहती हैं बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल। और एक्सपोजर ट्रायंगल से मैं लाजमी क्वेश्चन पूछता हूँ जो एवेलुएशन होती है एंड पे, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। बाकी आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। 4-5 स्लाइडें हैं, ठीक है? एक्सपोजर क्या है, किस तरह काम करता है, उसका मकसद क्या है, शटर स्पीड क्या है, वो किधर होती है, क्यों रखी हुई है कैमरे के अंदर, जस्ट टू कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द कैमरा, और इसकी वैल्यूज़ किस तरह अफेक्ट करती हैं। अब आती हैं मैक्स के अंदर। लेट्स सपोज ये मैंने नया कैमरा लगाया, कैमरा 3 जो था, मैंने इस कैमरे को क्लिक किया और इसकी मॉडिफाई पे गया। अब मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें पड़ी कहाँ कहाँ हुई हैं। नीचे आओगे तो ये अपर्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, 8, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बिल्कुल नीचे ये शटर है, इसको पर सेकंड पे चेंज करना है। स्टार्ट आपने 150 से करना है। इससे नीचे आओगे ब्राइट होगा, इससे ऊपर जाओगे डार्क हो जाएगा। बाकी एक्सपोजर है, आपने इसको टारगेटेड है और मैनुअल है, आपने इसको मैनुअल पे करना है, और मैनुअल पर करके आपने इसकी वैल्यू को कितना कर देना है, 100। दैट्स इट। ये हमारे पास 3 कैमरे की सेटिंग है, 1, 2 और ये 3। समझ आइए? और उसके बाद अगर आपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करना है तो ये एक हमारे पास एक वैल्यू थी जो हमने की है। अब लेट्स सपोज मैं इधर कैमरे 3 पे जाता हूँ, अभी मैंने वैल्यू की हैं और इसका रेंडर लेता हूँ तो वो भी सही आएगा। कैमरा से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अरसलान, तो यार आपने बताया कि आईएसओ जो है ना, इसकी आपने वैल्यू फिक्स रखनी है। इट मीन्स कि हमने सारी ही अपने प्रोजेक्ट में हमेशा 100 ही उसकी वैल्यू लेके 100 चलनी ही है। रखनी है, वो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन करनी नहीं है, क्योंकि नॉइस ज़्यादा आएगी। नॉइस ज़्यादा आएगी, आपको रेंडर सेटिंग्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रेंडर का टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें हमने पहले में अपर्चर अपर्चर इसमें हमने मिनिमम 4 रखनी है और मैक्सिमम 8 रखनी है। हाँ, स्टार्ट आपने 8 से शर्टर करना है। में और ये शर्टर में इसमें हमने 130 रखनी है। हाँ, 1/30 से लेकर 1/300 1/3, ठीक हो गया। ये लिखी हुई है, ठीक है? सिबकत आपने ठीक जो है। ऐसी, आपने आपने कोई पूछना है तो जी पूछ जो लें। जी आप नहीं, जो अभी समझ आ पहले गया, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ जी, बस वो एक चीज थी कि आप वो कह रहे थे कि 1/150 पे लें तो नॉर्मल मत अच्छा हो जाएगा हम्म। शटर शटर स्पीड। स्टार्ट आप 150 से कर सकते हो, उसके बाद आपके ऊपर है आपके पास रिजल्ट्स किस तरह के आपको चाहिए। जी सही, ठीक। अच्छा, असाइनमेंट आप सुन लो आप सारे। मैं यही फाइल आपको शेयर करूंगा जिसमें रेंडर सेटिंग हुई है, कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ इसमें ये कैमरा लगा होगा, दिस वन, ठीक है? और ये कैमरा आप हिला नहीं पाओगे, यानी आप इसको मूव करोगे ना तो ये मैं इसको फिक्स इसलिए किया ताकि आप का व्यू डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? आपने क्या करना है, 3 आपके पास सिनेरियोज हैं। नंबर 1, आपने पहले में अपर्चर को चेंज करना है। आपके सॉरी, जो आपके 2 पैरामीटर्स कौन से, शटर स्पीड और आईएसओ, आपने उनको फिक्स रखना है। आपने शटर रखना है 150, ये मैं लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है? और डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। शटर आपने रखना है 150, आईएसओ रखना है 100, और आपने स्टार्ट करना है विद द इंटरवल ऑफ 0.5, ठीक है? 0.5 से क्या मुराद है, आपने शुरू करना है 1 से, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। क्या करना आपने कि देखो, आपने कैमरा सेलेक्ट किया, और आपने इधर एफ नंबर के पास आना है। स्टार्ट आपने करना है 1 से, 1 वैल्यू रखी, कैमरे में गए, कैमरा 1 में कैमरे के अंदर गए, शिफ्ट क्यू प्रेस किया, रेंडर करना है, ठीक है? ये आपके पास रेंडर आएगा। रेंडर पूरा हो जाए, लेट्स सपोज पूरा हो गया, सेव करना है, इसका नाम रखना है शटर 1, ठीक है? उसके बाद अगला काम आपने करना है, अगेन कैमरे के अंदर रहना है इसी में, और कैमरा सेलेक्ट करना है,
ठीक है। और आपने यहाँ से शटर को चेंज करना है 1.5, फिर रेंडर करना है, सेव करना है, फिर शटर रखना है 2, रेंडर करना है, सेव करना है 2.5, ठीक है, फिर रेंडर करके सेव करना है 3, करके रेंडर सेव करना है। रेंडर सेटिंग्स यानी हुई, 16 हमारे पास पता चले। आपने 12 तक जाना है, 12 इंटरवल तक, यानी टोटल आपके 24 रेंडर होंगे। फिर आपने शटर की सही। वैल्यू को 8 पे फिक्स करना है, फिर आपने शटर स्पीड को चेंज करना है विद द इंटरवल ऑफ 10। आपने शुरू होना है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 300 तक जाना है आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बस ये दो करने हैं। ISO जिस तरह मैंने बताया ये फिक्स रहेगा। एक कैमरा ये वाला होगा जो मैंने लगाया है, एक कैमरा या एक व्यू आपने, जिस तरह मैंने बताया कि व्यू कैसे सेट करना है अपनी मर्ज़ी का, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। वो या फ्रंट से ले लो, ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई एक कॉर्नर व्यू ले लो। लेट्स सपोज जिस तरह मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप जिसमें ये साइड भी नज़र आए घरों की और ये साइड भी नज़र आए। ये देखो ये कैमरा 4 है, जैसे ये मैंने कैमरा लगा के पैन से किया, फिर मैं इधर क्या टारगेट सेलेक्ट किया, टारगेट से मैंने ऊपर की तरफ कराया इसको, ये डॉली कैमरा से इसको मैंने जूम इन किया, ताकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कैमरा थोड़ा ऊंचा है, तो मैं इसको मज़ीद ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इस तरीके से आपने एक ये कैमरा लगाना है, फिर उसके सारे पैरामीटर सेट करने हैं। लेट्स सपोज उस पर ये करना है कि शटर आपने 8 रखना है, ठीक है। और उसमें जो नया कैमरा आप लगाओगे उसमें आपने अगेन 10 के इंटरवल से 10 से लेकर 300 तक आपने रेंडर करने हैं ये व्यू पे, और उस पर कोशिश करनी है आपने आपका व्यू ख़राब ना हो, ठीक है। ये समझ आ गई असाइनमेंट? यानी एक हाँ कैमरा जी। मैं लगाऊंगा, एक आपने खुद लगा के करना है। जो मैं लगा के कैमरा दूंगा उसमें दो चीज़ें चेंज करनी है। द फर्स्ट वन इज़ एफ नंबर, द सेकंड वन इज़ शटर स्पीड। जो आप अपना कैमरा लगाओगे उसमें आपने जस्ट शटर स्पीड विद द इंटरवल ऑफ 10 सेव चेंज करनी है, और रेंडर करना सेव करना है, रेंडर करना सेव करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैमरे के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे निकलना है, रेंडर करना कैसे है, सेव कैसे करने हैं, कैमरे की वैल्यू कैसे चेंज करनी है, ताकि आपकी एक कम्प्रीहेंसिव एक अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये अगर आप कहोगे ना कि आप कल नहीं करोगे और आप परसों उठ के कर लोगे, नहीं होनी। इसको कल सुबह उठ के फर्स्ट टाइम बैठोगे, आपको टोटल 12 घंटे, 10 से 12 घंटे लगेंगे ये पूरा हाथ हैक होने में। तो इसको आपने टाइम दे के ये असाइनमेंट को सीरियसली इसको टाइम दे के करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यही चीज़ अगर आप इस पे कंट्रोल ले लेते हो ना, आगे मटेरियल्स कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द कोर। आज का जो लेक्चर था ये कोर था एक किस्म का, जिसको इन चीज़ों पे हाथ सेट हो जाता है, कैमरा कैसे लगाना है, सन को कैसे करना है, थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी चीज़ें बहुत इजी हैं। बिलीव मी, आपने हर चीज़ के नोट्स मिले होंगे, आपने उसको फॉलो करना है। मटेरियल के नोट्स बने होंगे, आपने उसको फॉलो करके मटेरियल बना लेने हैं। SDR है वो एक दफ़ा बताऊंगा, लाइटें हैं वो एक दफ़ा बताऊंगा, आपको समझ आनी है। ये सन वाला भी तो ऐड कर देना असाइनमेंट में, कि उसके भी दो वो तीन आप व्यू। वो आप अपने तौर पे कोई एक यानी जो मेरा व्यू होगा ना उसमें आप अपने तौर पे खुद कर लेना। 4 व्यू सन ठीक की, है 4 व्यूज जो है ना वो सन की पोजीशन के कर लेना आप। ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कोई चीज़ आप चाहते हो कि मैं दोबारा करके बता दूं, तो वो पूछ लो आप। लेक्चर आज का बस इतना ही है। बस एक भी बता दें कि जो कैमरा में डॉली कैमरा हम यूज करते हैं, हम्म। तो उस पर क्लिक करके फिर हम बाहर आके माउस की हेल्प से ही कर लेते हैं, या ये उस देखो, डॉली कैमरा पे क्लिक किए रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्लिक करके छोड़ दिया मैंने, देखो टिक करके छोड़ दिया, ठीक है। कैमरा में गया। लेट्स सपोज ये कैमरा 4 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कैमरा 4 है और डोली कैमरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखो ये साइन चेंज हो गया। अब माउस का जो लेफ्ट क्लिक है ना उससे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके अंदर की तरफ माउस को करोगे तो वो जूम इन हो जाएगा, माउस को बाहर की तरफ लाओगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है।
सेंटर वाले बटन से नहीं, माउस के लेफ्ट क्लिक से डॉली कैमरा ऑपरेट होता है। ठीक है। देख रहे हो, ये मैं पीछे को लाता हूँ तो जूम आउट हो जाता है, आगे ले जाता हूँ जूम इन हो जाता है। समझ गया। ये रिकॉर्डिंग यहीं जूम पे ही मिलेगी जब अगर सुननी हो दोबारा देखना हो कुछ? ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, पिछली भी करनी है और ये भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा हमारे टूरिज्म वाले। ओके, क्योंकि अभी इसमें ना थोड़ा देखना होगा। ओके। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन हो किसी का, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। नो। नो क्वेश्चन। मुदस्सिर आपका?